आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। जी हाँ, आईटीआई के आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको ट्रेनिंग के साथ आपको यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय होने का भी मौका मिल रहा है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसमें सबसे पहले आपका क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं बताऊंगा कि आईटीआई के किस किस स्टेट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। फॉर्म फिलअप के बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी टाइप का भी एग्जाम बोल सकते हो। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 साल के लिए यहाँ पे एज ए ट्रेनर के रूप में आपको अपॉइंट किया जाएगा। और जैसे ही आपका 1 साल जो ट्रेनिंग का पूरा होता है उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे रखा जाएगा। और जब आप परमानेंट हो जाओगे तो सारी वो फैसिलिटी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी जो अन्य एम्प्लॉय को यहाँ पे हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उड़ीसा की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने। तो जो लोग आईटीआई का सर्टिफिकेट धारक है, चाहे वो बात करें एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, अभी ये कंफर्म नहीं है कि एनसीवीटी का है या फिर दोनों एससीवीटी एनसीवीटी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो जब हम नोटिफिकेशन पेज पे चलेंगे तो सारे डिटेल को देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं सीधे आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, उस पर सारा डिटेल को कवर करने वाले। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है सारा का सारा आपको वहां पे दिया जाता है। बात रहा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम बता के उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वाला पेज पे चलेंगे। तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साइट पे आने के बाद आप जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए सारा जितना भी नोटिफिकेशन है सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन एक के बाद आपको एक यहाँ पे पब्लिक होते जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो भी आपको इसी के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। OHPC के ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आप आओगे सारा नोटिफिकेशन आपको स्क्रॉल करके एक के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से डाउनलोड करके इजीली पहले नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आके इसके ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग, जो आपका 27 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। जब नोटिफिकेशन आया था तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव नहीं हुआ था और फाइनली आज से इसका ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है उसे एक्टिव कर दिया गया है। चलिए स्क्रॉल करके सीधे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव TNE ट्रेनी, दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, और आपका इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर, मैकेनिकल फीटर, वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, वायरमैन ट्रेनी एंड स्टोर कीपर ट्रेनी, इतने सारे आपको पोस्ट पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है। अगर वेबसाइट लिंक ओपन का बात करें तो 12/10 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और अगर यहाँ पे बात करें कि लास्ट डेट आपका पेमेंट फीस का वो आपका 11 तारीख को है, 11 नवंबर तक है। लास्ट डेट है आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो भी आपका 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। टेंटेटिव डेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड डेट, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, वो आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर में इसका जो है सीबीटी एग्जाम वो आप कंडक्ट कराया जाएगा। जिस यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, आप देखिए यहाँ पे कंपनी के बारे में आपको बताया गया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया है क्या है क्या नहीं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम सीधे चलते हैं इसका जो वैकेंसी पोजीशन का बात करें उसमें, तो यहाँ पे देखिए दी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर गिवन बिलो। अगर यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट SC ST OBC और अनरिजर्व, टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, इसमें जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है लाइनमैन का, अगर टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे 68 पोस्ट आपको देखने को आ रहा। ST SC OBC और अनरिजर्व से आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि मैकेनिकल ट्रेनी, जिसमें आपका ऑपरेटर मैकेनिकल फिटर्स है, उसमें आपका टोटल 27 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। वेल्डर ट्रेनी से अगर बात करेंगे तो टोटल 3 पोस्ट है। क्रेन ऑपरेटर से बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट है। वायरमैन ट्रेड से बात करेंगे तो यहाँ पे
7 पोस्ट देखने को मिल रहा। और फाइनली अगर स्टोर कीपर का हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8 पोस्ट के आसपास आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। चलिए अगर नेक्स्ट हम स्क्रॉल करके बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला साल स्टाइपेंड जो है आपको इतना देखने को मिलेगा। और जब आप परमानेंट हो जाओगे, रेगुलर हो जाओगे, तो आपका जो सैलरी है सीधा 2 टाइम्स मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें टोटल 6 सीरियल नंबर तक आपका नोटिफिकेशन दिया गया। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग और आपका इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन का बात करेंगे तो पोस्ट कोड आपका 8 है। और स्टाइपेंड आपका पहला साल जो है 13,000 रुपये पर मंथ के रूप में दिया जाएगा। सारा में आपको उतना स्टाइपेंड जो है सेम देखने को मिल रहा है, चाहे वेल्डर से बात कर लो, मैकेनिकल से बात कर लो, क्रेन ऑपरेटर, वायरमैन और स्टोर कीपर। और वही जब आप परमानेंट हो जाओगे तो परमानेंट आपका देखिए जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपये से आपका 81,000 तक देखने को मिलेगा। और इनिशियल पे हो जाएगा जब आपका 1 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे तो 25,500 रुपये से आपका सैलरी शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको अलाउंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा आपको अदर फैसिलिटी अदर कंपनियों में देखने को मिलता है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपका बेसिक पे, टीए, एचआरए एंड अदर अलाउंस एड एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर दी OHPC रूल्स ऑन दी फोर्स फ्रॉम दी टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम जो भी अटेंडेंस चेंजेस होते रहता है वो सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें कि ट्रेनिंग का, तो आपका देखिए 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। अनलेस एंड अंडर otherwise acted on the successful completion of the training, the candidate will be appointed in the respective based on their performance and will be placed on the pay scale with the other allowance। जब आपका 1 साल हो जाएगा, आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे कंपनी को, तो आपको कंपनी ऑन रोल रखेगी, जिसमें आपको बेसिक पे जो रहेगा 25,500 से स्टार्ट होगा। और जितनी भी अदर फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है सारे एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी आपको भी मिलने लगेगी। चलिए अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, आप पूछ सकते हो सर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, वो उसके बारे में डिटेल दीजिए। तो सबसे पहला अगर सीरियल नंबर के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, जिसमें आपका ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल और लाइनमैन का अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए HSC मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रीशियन से NCVT का अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप इससे पहले अप्रेंटिसशिप कहीं से किए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये आपको पहले लिया जाएगा, उसके बाद जो सिंपल डिग्री वाले उनको बाद में लिया जाएगा। सारा वही प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। हाई स्कूल पास के साथ साथ आपको ITI में फीटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप फीटर से कहीं से पहले अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं, अगर NCVT का सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे पहले लिया जाएगा और दूसरे को बाद में। ये अप्रेंटिसशिप का कोर्स नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ, ये ट्रेनिंग का कोर्स है, अप्रेंटिसशिप नहीं है। अगर दूसरा बात करें क्रेन ऑपरेटर और वेल्डर में, तो सारा सेम प्रोसीजर है। अगर आप वेल्डर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किए हैं, चाहे कहीं से भी किए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंपनी पहले लगी प्रेफरेंस आपको मिलेगा। NCVT सर्टिफिकेट वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, SCVT को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है। अगर एज का बात करें तो एज रिलैक्सेशन में आपको वही जैसे देखने को मिलता है रेलवे के अनुसार, यहाँ आपको छूट देखने को मिलेगा कि ST SC का है तो 5 साल का, और अगर आपको यहाँ पे OBC से 3 साल का इस टाइप का छूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वायरमैन और स्टोर कीपर ट्रेनी सारा का आप एक बार प्रेफरेंस जो भी है देख लीजिएगा अपने अनुसार, क्योंकि प्रेफरेंस देखने के बाद ही आपको कुछ अप्लाई करना है। 18 साल से कम आपका एज नहीं होना चाहिए और 38 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज का मैंने बता दिया कि वोमेन और एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 10 साल का छूट देखने को मिल सकता है। तो सारा जो भी प्रोसीजर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है PDF में आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप प्रेफरेंस लोगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को, मतलब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे ST SC या रिजर्व जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, जिसमें डिवाइडेड इन 2 पार्ट। दैट इज फर्स्ट पार्ट आपका 40 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपका जनरल एटीट्यूड, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड और रीजनिंग एंड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ETC। और पार्ट 2 आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जिस भी आप ट्रेड से अप्लाई करोगे उस ट्रेड में आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें अगर आपका नेगेटिव मार्क्स भी है 0.25 नेगेटिव मार्क्स होगा और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और आपका जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका भुवनेश्वर में होगा। अगर बात कर लेते हैं कि आपका जो सेंटर वगैरह है वो आपको कहाँ दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर वगैरह के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, उसके बाद आपका बालसोर, इन सभी जितने भी उड़ीसा के राज्य हैं वहाँ पे आपको सेंटर है जो दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन फीस भी लगेगा यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल रहेगा, जिसमें आपको 500 रुपये का लगेगा ST SC OBC और जनरल से, और ST SC को यहाँ पे कुछ छूट के साथ यहाँ पे कम फीस जो है वो लगेगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप अपना फीस का जो है भुगतान कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले सारा नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से जरूर रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो OHPC के ऑफिशियल साइट पे जाके, जिस साइट पे मैंने वीडियो के इनिशियल में था वहाँ जाके आप इसका इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके क्लिक करके आप आसानी से इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है वो देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप के टाइम आपके पास होना है, डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटाबेस था जो उड़ीसा पावर प्लांट की तरफ से रिलीज़ किया गया था, सारा हम आज की इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट डेटेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 तारीख डेट नोटिफिकेशन है, 11 तक आपका लास्ट डेट है, 11 नवंबर तक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जो भी इसमें जानकारी दिया गया था हम सभी जानकारी आप तक डिलीवर कर चुके हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए